सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक सिरसा की जड़ में सारणी गांव में पहुंचे मेरे साथियों। और सारणी के जो किसान साथी हमारे साथ में मौजूद बैठे हैं, पर ये अपडेट जो आ रही है मौके की वो आपको तमाम हम दिखाएंगे मेरे साथियों। चुनाव 2024 का जो लोकसभा का है, और लोकसभा के चुनाव में जो 25 मई को होने जा रहे हैं मेरे साथियों, उनके बारे में सबसे बड़ी अपडेट के है। किसान साथी हमारे साथ में बैठे हैं, इनसे पूरी बात कराएंगे, पूरी दिन की बात काटेंगे, भी पूरा विचार के है और पूरी बात की है मेरे साथियों। नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम है जी? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। अब की बार क्या अपडेट आ रही है जी किसानों की अपने सरकार के बारे में? चाहे चाहे किसान का है चाहे मजदूर है, ये जो वोट है ये कांग्रेस को देगा इस बार, मोदी को नहीं देगा। क्योंकि मोदी ने अत्याचार बहुत किए, किसानों के ऊपर भी लाठियां चलाई है और मजदूरों के ऊपर कोई भी आंदोलन आगे भी करेगा उसके ऊपर भी अत्याचार ये मोदी करवाएगा। हम ऐसे जितने किसान इन्होंने मरवाए हैं, हम किसान मरवाड़े नहीं है। हम तो किसानों को ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट डालो, जो भी जीतने वाला कैंडिडेट है, बीजेपी से बगैर जीतने वाला उसको वोट डालो, एक बीजेपी को ना डालो। तो आम जन को और क्या संदेश रहेगा आपको? हाँ जी, आम जन को क्या संदेश रहेगा? सभी आम जो भी आम पब्लिक है सभी को हम तो ये निवेदन करते हैं, कोई भी कैंडिडेट जीतने वाला है एक बीजेपी से बगैर उसको वोट। तो वैसे तो ये भी तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के अंदर जो नौकरी लगे हैं उनसे कोई पैसा नहीं ले गया था, पहले जो सरकारें आती थी उनसे बहुत मोटा रुपया लिया जाता था, ये पूरी कहानी क्या है? नहीं जी, ये हमारे को नहीं पता, पर हम तो ये कहते हैं कि वोट नहीं देगा। पर किसानों के लिए ये जो मौजूदा सरकार है इसने क्या किया है जी? किसानों के लिए कुछ नहीं करा। जो मान लो 50 किलो का यूरिया का गट्टा वो 40 किलो का कर दिया, 40 किलो का कर दिया, हर महंगाई कर दी। जो मोटरसाइकिल पहले आता था 40,000 का 45,000 का, वो मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए का। जो सोने का रेट है 27,000 का, जब से ये बीजेपी आई है 76,000 72,000 का रेट हो गया। सभी महंगाई कर दिया। ट्रैक्टर मान लो, हाँ, सिलेंडर जो था 400 का 1,300 का रुपए, टायर कोई तो भाई आगे हमारे साथ में साथी और भी बैठे हैं, तभी थोड़ी बात करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है? कश्मीर लाल जी है मेरा नाम। कश्मीर लाल जी, क्या कहना चाहोगे आप अभी जो 25 मई को इलेक्शन लोकसभा के होने जा रहे हैं? हम तो जी सबको यही कहते हैं, हम भी किसानों के साथ हैं। किसानों से हमारी रोटी रोजी चलती है, सब कुछ है। हम हमारे तो जी पहले भी हम कांग्रेस ही थे और आज भी कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। मेरा गांव जो है सारे साथी कांग्रेस के रुझान में हैं सारे। अब की बार कांग्रेस की तरफ रहेंगे सब? हाँ जी, यानी कि जो सरकार, परंतु ये मोदी ये भी तो कह रहे हैं कि मैं तो 400 आंकड़ा पार करूंगा, ये कहानी क्या है जी? ये तो जी जब नतीजे आएंगे जब पता लगेगा जी, सपना है ये तो बाद में पता लगेगा जी क्या क्या रुझान आते हैं। ये तो आंकड़ा इनका घर का ही आंकड़ा है जी, जनता आंकड़ा बनाएगी फिर पता लगेगा। और क्या कहना चाहोगे जी? और यही मैं तो कहना चाहूँ जी, अपने जो हम तो सारे ही जितने भी है छोटी जात बरात जितनी बरादरी है सारी कांग्रेस के साथ ही हम तो जो किसानों के साथ है जी, जैसे किसान फैसला लेंगे हम उनके साथ। भाई सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात है मेरे साथियों, किसान साथी तो सारे नाराज है, परंतु आमजन जो है, गरीब जनसंख्या जो, वो भी भाई पूरी नाराज हुई बैठी है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम तो बिल्कुल कांग्रेस को ही वोट देंगे, क्योंकि भाजपा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बाकी हमारे साथ में नौजवान युवा साथी बैठे हैं, इन तभी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, युवा साथियों की सबसे बड़ी बात यह है कि आपने युवाओं के लिए जो मौजूदा सरकार उन्होंने क्या किया? युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया जी। सारे युवा बेरोजगार बैठे हैं, पीएचडी से लेके एमबीए करिए कुछ भी करे, सारे बेरोजगार हैं। प्राइवेट सेक्टर खत्म कर दिया, गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दी, इनकी पॉलिसी अलग है। जो आपने अभी एक क्वेश्चन किया था भी, इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, नौकरी बिना पैसे के दी है। देखिए बीजेपी का जो प्रचार पे खर्चा है इतना मोटा वो इन्वेस्टमेंट करती है, होर्डिंग लगते हैं, सारा शहर भर देते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, इनके लीडर बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, इतना तगड़ा इनका जत्था, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? सारा चोरी का पैसा है वो। इन्होंने नौकरी लगा दी, चलो उसमें हो सकता है भी पहले थोड़ा ज्यादा पैसा चलता था, अब अंदर खाते नीचे से चल गया। पहले ऊपर से देते थे टेबल के, अब नीचे से दे दिया। और भी बड़े रास्ते हैं,
जो कॉर्पोरेट को इन्होंने इतना कुछ दिया है, पैसा लेके ही दिया है, वो सारा पैसा अपने प्रचार में लगाते हैं। प्रचार के अलावा मोदी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ मीडिया पे आके इसने प्रचार किया है। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया। अगर जितना इसने खर्चा किया है ना अपने वो छवि को बनाने में, अगर उतना पैसा ग्राउंड लेवल पे लगाते हैं ना, तो इसको अपनी छवि बनाने की जरूरत नहीं थी, दिखाने। ये लोगों को दिखाते हैं हमने ये है, दिखाने की जरूरत नहीं थी। जनता खुद बोलती अगर वो पैसा जनता पे लगाया होता। तो और जो वादे किए थे उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वादा इन्होंने कोई भी पूरा नहीं किया। 15 लाख खाते में आएंगे, किसके खाते में आए जी? ठीक है जी, बीजेपी की सरकार है। अब हमारे पीछे नाली टूटी थी, एक नंबर सभी को पता है भी किसानों की जमीनें फसलें खत्म हुई, आधों के पैसे आए आधों के नहीं आए जी। हमारे घर में जैसे हमारे 3 जन के नाम जमीन है, 1 जन के खाते आए हैं पैसे, बाकी 2 के नहीं आए। बताओ क्या करें जी? गांव में भी ऐसा ही हुआ है, कुछ परिवारों के पैसे आए हैं, कुछ के नहीं आए। वो पैसे अब या तो ये आपस में मिल बांट के खाएंगे या क्या कि हमें नहीं पता। हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए जी, और हमारी फसल भी डूबी, नुकसान भी हुआ। घर बार भी छोड़ के यहाँ से एक बारी गए, वापिस आए, बहुत नुकसान हुआ, पैसे नहीं मिले। ठीक तो है जी। अशोक तंवर है वो गांव-गांव के अंदर दौरा लगा रहे हैं, किसान साथी है उनका विरोध कर रहे हैं, ये पूरी कहानी है। अशोक तंवर है जी, दल बदलू थोड़ा आदमी है, ठीक है, उससे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। वैसे तो लोग बीजेपी से नाराज इतने हैं, और अशोक तंवर से तो अलग अलग नाराजगी है। तो अशोक तंवर का कोई वजूद नहीं है जी। हमारे जो लोकसभा की सीट है, इसमें अशोक तंवर का कोई चांस नहीं हमें दिखता। तो ये दर बदलू वाली बात आती है, देखो हम जहाँ भी जाते हैं दर बदलू आखिरकार इनको क्यों कह रहे हैं? ये जी इन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी। जहाँ देखा अभी अब इधर कुछ नहीं बन रहा उधर चले जाओ, उधर भी कुछ नहीं बना उधर चले जाओ। अपना देखते हैं, जनता का तो देखा ही नहीं इसने। ये खुद का ना वो देखता है भी मेरा कद कहाँ बड़ा हो, लेकिन हर जगह छोटा ही हुआ है जी। दूसरा ये कोणी वाला नेता है, कोणी के नाम से मशहूर है जी, कोणी मारता है इसी नाम से ही मशहूर है पूरे। हाँ, कोणी वाला नेता के नाम से मशहूर है जी पूरे हरियाणा में। भाई सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात मेरे साथियों, दर बदलू की तो कई बार कहानी हमने सुनी है गांव-गांव की, जैसे अपडेट ले रहे हैं, परंतु आज एक नई बात हमने सुनी है कि कोणी मार। भाई कोणी का मतलब क्या भाई, वो भी थोड़ी बता दे, कोणी का ये मशहूर क्यों है? जब ये सरकार में था, एमपी था, तो ये कई जगह जैसे जनसभा में या कहीं भी गया तो लोग इसके आसपास नजदीक आए, कोई युवा साथी था या कोई पार्टी का था भी फोटो करवा ले, नेता है या कुछ है, ये कोणी मार के भगा दिया करता था। इसलिए इसका नाम कोणी वाला नेता है जी। भाई सबसे बड़ी बात है मेरे साथियों, ये हमने आज एक नई बात मिली है कि कोणी मार नेता। तो बाकी हमारे साथ में साथी बैठे इनसे भी पूरी बात करने की कोशिश कर। नमस्कार जी, क्या नाम है? रमाकांत जी। रमाकांत जी, कहाँ से हो? यहाँ से ही। सारणी गांव से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपकी क्या अपडेट, आप क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से कांग्रेस को कोई रोकनी नहीं है। ये मोदी बोल रहे हैं 400 पार, ये 100 पर रह जाएंगे। ठीक है ना? कांग्रेस आएगी। जो तंवर है, जब ये एमपी था हमारे यहाँ नाड़ी का दौरा करने आया था 10-11 की बात है, 10-11 की, तो हमने इनको कहा कि हमें कुछ दो, मान खून दो। ये कहता है गांव डूबता है डूबने, सरसे को नहीं डूबने देना। तो उस टाइम से हम इससे इतना नाराज, इतनी बड़ी इसको जीत दिलाई हमने। तो ये आकर यहाँ बोलता है गांव में गांव डुबो दो और सिरसा नहीं डूबना चाहिए, बांध इधर तोड़ दो। जनता तो हर साइड की बराबर है, चाहे वो सिरसा की है, ये कहाँ भी जाएगा ना तंवर जी, कोई इसको नहीं वोट देगा। गाँवों में झगड़े हो रहे होंगे। हाँ भाई सबसे बड़ी बात है कि जब भाई घग्गर आई थी उस टाइम के अंदर ये जो सिरसा की तरफ है जो घग्गर का पानी है वो नहीं जाना चाहिए मेरे साथियों, ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। और जो पानी है अगर सिरसा की तरफ नहीं जाना चाहिए या दूसरी साइड में जाना चाहिए, तो भाई बिल्कुल जड़ में ये जो सारणी गांव है मेरे साथियों, तो इस गांव के लिए इधर पानी तोड़ने के लिए उन्होंने बोल दिया था कि ये जो मर रहे हैं तो मरने दो। ये बहुत बड़ी बात है जी, आगे क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से जी सरकार आएगी अपने इनकी कांग्रेस की, बीजेपी के विरोध में है। बीजेपी जब तंवर था कांग्रेस में, इसको हमने वोट डाले थे, हमने इसका बहुत भारी मतों से जीत करवाई थी। जिताया। तो ये बात 80% वोट इसको मिली थी। तो अब कांग्रेस सारा एक तरफ हमारा काम हो रहा है, सब कांग्रेस को वोट देंगे जी। भाई सबसे बड़ी बात है अशोक तंवर को 80% जो सारणी गांव के आसपास के गांव के वोट मिले थे और भारी मतों से जीत की गई थी। और अब ये जो तरह तरह की बातें आ रही हैं,
आपको हर रोज को हम नई अपडेट दिखाते हैं। और आज जो हमारे को ये कोणी मार, ये नेता का पता नहीं था भी कोणी मार कौन है, खैर सुनया पहले भी था, परंतु इस बात का नहीं पता था। आज इस मुद्दा का भाई पता भी लग लिया मेरे साथियों। बाकी 80% इन्होंने वोट दे के आज जो इनकी आत्मा है वो क्या कह रही है, भी हमने जीत करवाई और उसके बाद में फिर भी हमारे को मारने को तुला क्या पानी सारनी की तरफ है, घर का आना चाहिए, हमारा सिरसा नहीं बिल्कुल डूबना चाहिए मेरे साथियों। तो बाकी थोड़ी सी और भी अंदर की जो बात है वो काटेंगे। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे? और क्या कहना चाहेंगे जी, कांग्रेस आएगी तो देश को आगे ले जाएगी। मोदी तो सब अंबानी दनानी के साथ मिल रहा है जी। जो ये टावर थे सब बेच दिए उनको, उनसे पैसा खा लिया। बस कांग्रेस आएगी, बस कांग्रेस को लोग चाहते हैं। मोदी 400 ऐसे नारा ही है और कुछ आनी जानी नहीं है। हाँ जी, नारा तो ठोक के लगा रखे जी, हाँ। छाती छाती लेकिन मैं तान के। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप गांव में पहुंच कर हम आपका स्वागतम करते हैं। लेकिन जितने भी हैं ये चैनल वाले मोदी मोदी करते हैं। हाँ, मोदी तो करेंगे जी। हाँ जी, पहली बार आप आए हैं, जो हमारी बात सुनी तो आपको पता चला कि गांवों में क्या चल रहा है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। देखो जी, हम तो जो हमारे साथी है उनकी बात सुन के हम तो आगे दुनिया को दिखा रहे हैं मेरे। हाँ जी, हमारा आपका तो ये बहुत, कर्म है। हाँ जी, हाँ जी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हमारे गांव पहुंचने पर हम आपका धन्यवाद करते हैं। वाह जी वाह। हाँ जी, हमारे साथ में युवा साथी है, इनका थोड़ी और अंदर बाप है कि मोदी सरकार जमा नहीं आनी चाहिए भाई, इनकी भी बाप काटे। हाँ जी। जब 14 में मोदी की सरकार आई थी, उससे पहले ये देश में पूरा इसने ताबड़तोड़ प्रचार किया। हम भी इसकी बहकावे में आए, वोट डाली इसको। ये 14 में एक बात बोलिया करता था, अभी मेरी सरकार आने के बाद मुझे 5 महीने का टाइम दे दो साथियों। अगर मेरे में कोई कमी रह जाए, मेरे में कोई खोट दिखे, किसी मर्जी चौराहे पे मेरे को बुला लेना। इसका वो जो बयान है फेसबुक पे, यूट्यूब पे डेली वायरल होता है वो बयान। ठीक है बहनों और भाइयों, अगर मुझे 5 महीने दे दो, अगर मेरी नीयत में कहीं खोट हो, मुझे कहीं मर्जी चौराहे में बुला लेना और अपना हिसाब मांग लेना। हम 2 साल बैठे रहे बॉर्डर पे। ठीक है जी, किसान सारे लाखों की संख्या में बैठे रहे। 700 कुछ किसान वहां पे शहीद भी हुए। ये कितनी दूर था दिल्ली, वहां से 30-40 किलोमीटर। आ जाता, सुन लेता बात। इसने एक दिन ही बात सुनी। इसने खुद तो उस पे बयान भी नहीं दिया जितने दिन आंदोलन चला। ये उससे बच रहा था, मैं इससे बच जाऊं, लेकिन जनता इसको बचने नहीं देगी। अब पहले था इसका टाइम, जब हम बॉर्डर पे बैठे थे, इसने एक नहीं सुनी। अब है जनता का टाइम, जनता अब जवाब देगी और पूरा खुल के और मुंह तोड़ जवाब देगी। भाई वोट का जो जवाब है, जो इनका मोदी साहब का जवाब है, जनता है जो बिल्कुल खुल के इनको दे रही है मेरे साथियों। क्योंकि तरह तरह की बातें हर गांव की नई नई आपको अपडेट दिखा रहे हैं। तो अपने भाई कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर इस वीडियो की आपके राय क्या है, जवाब जरूर दे देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।